नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? पता नहीं, यहाँ से कुछ पता नहीं चलता है। चलिए, जैसे भी हों अच्छे ही होंगे। तत्कालिक हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पिछला टॉपिक में हम लोग देखे थे जो कैटलिस्ट को स्टार्ट किए थे, कैटलिस्ट का टाइप देखे थे, कैटलाइसिस का तो कैटलाइसिस का टाइप में दो टाइप वहां पर हम लोग आया था। महत्वपूर्ण टाइप एक होमोजीनियस, दूसरा हेटेरोजीनियस कैटलाइसिस, समांगी और विसमांगी। इसके अलावा दो और देखे थे साइड से, जिसमें जाके हम लोग वहां पर था एक ऑटो कैटलाइसिस और दूसरा इंड्यूस्ड कैटलाइसिस। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके और चैप्टर को, मैंने टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक दो क्लास अभी लगेगा कैटलिस्ट में, 2-3 क्लास। उसके बाद तब फिर हम लोग आएंगे मेन पार्ट में, कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो तत्कालिक पहले हम लोग देखते हैं कैटलाइसिस के अंतर्गत जो है कि और कुछ छोटा सा टॉपिक को। तो अगला टॉपिक जो हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के प्रकार। इसे निम्नांकित भागों में बांटा गया है। एक, धन उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। वैसे प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, उसे धन उत्प्रेरक कहा जाता है। तो कहता है कि वैसा पदार्थ है या वैसे प्रकार कैटलिस्ट है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के वेलोसिटी को, प्रतिक्रिया के वेग को क्या करेगा? बढ़ा देगा, सिर्फ बढ़ाएगा। चेंज यहाँ हम लोग वहां पर देखे थे कैटलिस्ट का परिभाषा में क्या कि जो रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। वहां पर ये नहीं बोले थे कि बढ़ा देता है या घटा देता है, वहां दोनों था, इंक्लूड था, बढ़ाना और घटाना। यहाँ सिर्फ बढ़ाना है। तो जब सिर्फ बढ़ाएगा रेट को, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे या कैटलिस्ट कहेंगे, धन उत्प्रेरक कहेंगे। अर्थात धन उत्प्रेरक का कार्य क्या हो गया? प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाना। एग्जाम्पल, जैसे N2 + 3H2 विदाउट कैटलिस्ट, 2NH3। अब इसका रेट = R1 है। अब यही रिएक्शन N2 + 3H2, Fe कैटलिस्ट डाल दिए
यदि R1 छोटा है R2 से, मतलब ये रेट पहले भी कंप्लीट रिएक्शन हो रहा था कंप्लीट, इसका रेट कम था और इसका रेट क्या है, ज्यादा है, तो वैसे कंडीशन में तो यहां पर Fe जो होगा कैसा होगा, पॉजिटिव कैटेलिस्ट होगा, धन उत्प्रेरक का काम करेगा। जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे उसको कहते हैं धन उत्प्रेरक। मतलब हम लोग के लाइफ में बहुत सारा ऐसा है कि जिससे सिर्फ पॉजिटिव सोच हमको बढ़ता उत्पन्न होता है, नेगेटिविटी सोच नहीं उत्पन्न होता है। कहाँ किसी को देखे कुछ बनते हुए तो हमको भी लगता है कि नहीं उसको देख के हमको बढ़ना है आगे। अब यदि हम खूब अच्छा बन रहे हैं और किसी को देख के बिगड़ने लगे तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट मेरे लिए नहीं हो सकता। पॉजिटिव कैटलिस्ट वही होगा जिसको देख के हम यदि बिगड़ रहे थे, अब उसको देखने के बाद यदि हम कुछ लाइफ में पॉजिटिव काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट या धन उत्प्रेरक। लिखिए इसको। हो गया। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। इसी प्रकार अब यहां पर जो है CuCl2 NO B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अथवा प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस इसी प्रकार से जो हम लोग देखे पीछे बहुत सारे रिएक्शन देखे हुए हैं, MnO2 2KCl + 3O2 4NO + 6H2O तो यहाँ जितना भी है सब, ये जितना भी घटना घट रहा है तो पॉजिटिव कैटालिसिस का है। इसलिए CuCl2 NO
B2O5 platinized asbestos MnO2 PT etc. ये सब का सब पॉजिटिव कैटेलिस्ट है, धन उत्प्रेरक। ठीक है, कि मतलब इसके उपस्थिति मात्र से इन सभी प्रतिक्रियाओं के दर जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटेलिस्ट। लिखिए इसको। हो गया? अब देखते हैं हम लोग दूसरा टाइप। निगेटिव कैटेलिस्ट, ऋण उत्प्रेरक। तो कहता है वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को घटा देता है, उसे ऋण उत्प्रेरक कहा जाता है। अब ये दोनों, धन उत्प्रेरक और ऋण उत्प्रेरक, क्यों बढ़ाता है क्यों घटाता है, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जब हम लोग इसका कैरेक्टर देखेंगे कैटलिस्ट का तब। लेकिन तत्कालिक वहां पर ग्राफ वगैरह सब भी देखेंगे। तत्कालिक हम लोग बस सिर्फ यही जाने कि जो प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा दे तो वो हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो प्रतिक्रिया के दर को घटा देता है तो उसको कहते हैं हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है। अब इसको विदाउट कैटलिस्ट लेके चलें, हवा के साथ संयोग कर रहा है, बेंजोइक एसिड बना रहा है। रेट इक्वल टू यहां पर क्या है? R1 है। अब इसी को, बेंजल्डिहाइड को हवा के साथ संयोग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइफिनाइल एमीन, तो भी C6H5COOH बनेगा। अब यहां पर रेट इक्वल टू R2 कहता है कि यदि
R1 बड़ा हो R2 से तो ये जो डाइफिनाइल एमीन है ये सब का सब क्या हो जाएगा, माने ये पदार्थ जो हो जाएगा निगेटिव कैटलिस्ट के तरह बिहेव करेगा। मतलब इसके उपस्थिति मात्र से यदि रेट घटता है केमिकल रिएक्शन का तो उसको हम लोग कहेंगे निगेटिव कैटलिस्ट, ऋण उत्प्रेरक जो प्रतिक्रिया के दर को घटा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि निगेटिव कैटलिस्ट का काम है रेट को घटाना और पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम है रेट को बढ़ाना। लिखिए तब तक इसको। हो गया? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। Na2SO3 प्लस O2 सोडियम सल्फाइड को अब यहां पर C2H5OH डालते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है, इसका रेट घट जाता है इसकी उपस्थिति मात्र से। इसी प्रकार से क्लोरोफॉर्म हवा के साथ रिएक्शन करता है, पहले बहुत तेज गति से बनाता है फॉस्जिन गैस प्लस HCl। CaCl3 यहाँ पर रिएक्शन करेगा, COCl फॉस्जिन गैस बनाएगा प्लस वाटर का निर्माण होगा। नहीं HCl ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जाकर के जो है H2O2 ग्लिसरीन की उपस्थिति में तो ये सब का सब एग्जाम्पल्स है ऑफ निगेटिव कैटालाइसिस का, ऋण उत्प्रेरण का। इसलिए C2H5OH ग्लिसरीन एटसेट्रा यहां पर जो है क्या है निगेटिव कैटलिस्ट, ऋण उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये जाकर के प्रतिक्रिया के दर को घटाने वाला पदार्थ है। पहले रेट इसका ज्यादा रहता है, इसके उपस्थिति मात्र से रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव कैटलिस्ट। लिखिए हो गया।
अब हम लोग देखते हैं कुछ और टर्म को इसी प्रकार से। तो एक टर्म है कैटालाइटिक पॉइजन। पहले प्रमोटर देख ले तब पॉइजन देखेंगे। कैटालाइटिक प्रमोटर उत्प्रेरकीय प्रेरक कहता है वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरकीय प्रतिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक को क्रियाशील बना देता है, उसे कैटालाइटिक प्रमोटर कहा जाता है। मतलब कैटलिस्ट को भी जगाने वाला। जैसे आपके घर में भी ऐसा आदमी है प्रेजेंट जो कैटलिस्ट को जगा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप जाकर के जो हैं पढ़ने जब बैठते हैं तो घर में यदि आपके पापा नहीं हैं तो वैसे कंडीशन में आपका पढ़ाई का रफ्तार जो भी चल रहा है डुलमुल रवैया से चल रहा है। अब उसी समय यदि पता चले कि पापा जी आ गए हैं बाहर से तो आपका रफ्तार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रफ्तार जब बढ़ जाता है तो वो हो गए क्या, कैटलिस्ट आपके लिए। रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसमें भी कौन सा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब उस पॉजिटिव कैटलिस्ट को भी जगाने के लिए घर में और लोग प्रेजेंट हैं जो थोड़ा सा हल्का फुल्का शिकायत करते हैं कि आप चले जाते हो तो रफ्तार इसका घट जाता है, आपके आने मात्र से रफ्तार बढ़ जाता है। जैसे आपकी मम्मी हैं, आपके दादा दादी हैं, वो आपका शिकायत लेके बैठते हैं आपके पापा के पास, और यदि उनकी भावना को जगा दिया हो थोड़ा ज़्यादा और वो आपको डांट फटकार किए या आके कुर्सी लगा बैठ गए वहाँ पर कि देखते हैं कैसे हम नहीं जाएंगे यहाँ पर, अभी आपका कैसे रफ्तार बढ़ता है, माने कम होता है, तो वो जाकर के जो है कि वो मम्मी या दादा दादी वो उनके लिए क्या हो गए, प्रमोटर। मतलब कैटलिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहां भी कुछ रिएक्शन है जिसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में बहुत ही कॉमन रिएक्शन है N2 + 3H2 2NH3। अब Fe + MO, तो यहां पर Fe तो कैटलिस्ट है लेकिन MO क्या है, प्रमोटर है। दूसरा CO + 2H2 CH3OH, तो ZnO + Cr2O3, तो ZnO कैटलिस्ट है और Cr2O3 जो है वो क्या है, प्रमोटर है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल कि जैसे यहां पर अगर जो है वेजिटेबल ऑयल है, ऐसे बनाना है वेजिटेबल घी, डालडा जिसको बोलते हैं, वनस्पति घी, ये वनस्पति तेल है। तो साथ में H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब होता है। अब यहां पर निकेल प्लस
तो यहां पर क्या हो गया, निकेल जो है कैटलिस्ट है और ये जो Cu टेल्यूरियम है ये क्या है, प्रमोटर है। लिखिए हो गया। तो ये देखें हम लोग कि वैसा पदार्थ जो कैटलिस्ट को जगाता, एक्टिवेट करता है, तो वो कहलाता है प्रमोटर। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रमोटर आखिर क्या काम करता है जिसके परिणाम स्वरूप कैटलिस्ट जो है जग जाता है। तो कहता है प्रमोटर कुछ नहीं करता, प्रमोटर जो है उस कैटलिस्ट के साथ रगड़ाता है, रगड़ाने के बाद उसके कैटलिस्ट के अपर सरफेस पर, ऊपरी सतह पर रुखड़ापन लाता है, रफनेस को बढ़ा देता है। रफनेस को जैसे बढ़ाएगा तो कहता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और उसका जो फ्री वैलेंसी हम लोग जो पिछले क्लास में बताए थे वो फ्री वैलेंसी की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे उसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख दें, चूंकि प्रमोटर उत्प्रेरक के बाहरी सतह पर रफनेस बढ़ा देता है, जिससे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल तथा फ्री वैलेंसी की संख्या बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये है इसका रियल काउज। यदि पूछा जाए काउज क्या कारण है, 2 नंबर क्वेश्चन में डाल दिया कि प्रमोटर जो है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, कैसे। तो हम यहाँ पर इतना सा जवाब दे सकते हैं कि उसके बाहरी सतह पर क्या करता है, रफनेस बढ़ा देता है, माने रुखड़ापन बढ़ा देता है, और रुखड़ापन बढ़ाने के कारण उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो अधिशोषण में हम लोग देखे थे या पिछले में भी देखे थे कैटलिस्ट जो हेट्रोजीनियस वाला में कि रफनेस बढ़ेगा तो उसका जाके पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो वैसे स्थिति में वो जाकर के अधिक अधिशोषित करेगा पदार्थ को, अधिशोषण उसका वहां पर अधिक होगा उसके पृष्ठीय सतह पर, जिसके परिणाम स्वरूप वो कैटलिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, अर्थात ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। तो ये था प्रमोटर के बारे में। अब एक और टॉपिक देखते हैं, कैटालाइटिक पॉइजन, उत्प्रेरकीय विष या जहर। कहता है वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घटा देता है,
या उसे नष्ट कर देता है। या निष्क्रिय बना देता है। बात बराबर है। निष्क्रिय बनावे या नष्ट कर दे, उसे उत्प्रेरकीय विष कहा जाता है। ठीक है, उसका उल्टा है। प्रमोटर का काम क्या है? उत्प्रेरक एक्टिविटी को बढ़ाना, क्रियाशीलता को बढ़ाना। और ये क्या कर रहा है? क्रियाशीलता को घटा देता है, डिक्रीज कर देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है, नष्ट कर देता है, मतलब उत्प्रेरक को रहने नहीं देता है। तो वैसे कहलाते हैं क्वेटलैटिक पॉइजन। जो हम लोग के समाज में वैसा भी देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए आपके गार्जियन का अपेक्षा आपसे ज्यादा है कि आप जाकर के बीपीएससी कंप्लीट करें, आप जाके इंजीनियर बने, आप बने डॉक्टर बने। उनका ये अपेक्षा है कि हम अपने बच्चे को इस तरह से बनाएंगे। और आपके प्रगतिशीलता से वो खुश होकर के यदि कहीं कहीं दोस्तों के बीच में या कहीं परिवार के लोगों के बीच में यदि चर्चा करते भी हैं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा जो अच्छा पढ़ रहा है और वो जाकर के ऐसा टारगेट है, ऐसा लेके आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उस समय वहां पर उपस्थित कुछ लोगों में से कुछ लोग तो वहां पर जगाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है और थोड़ा सा उस पर केयर करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टांग खींचने वाले होते हैं। वो आपका उल्टा बुराई बता करके, कहाँ देखे थे उसको मार्केट में घूमते हुए, कहते वो बहुत पढ़ता है, वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का लोग यदि वहां पर जाकर के बार बार उनको बोले तो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी नष्ट हो जाएगी। उनको दिल पर अटैक होगा कि नहीं मेरा बच्चा मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो वो धीरे धीरे आपके प्रति निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो जिसके परिणाम स्वरूप आपकी एक्टिविटी जो है, जो जगाने वाले थे आपके गार्जियन, मतलब वो आपके लिए कैटलिस्ट थे, वो खुद नष्ट हो जाएंगे या उनकी एक्टिविटी नष्ट हो जाएगी। तो वैसे स्थिति में हानि हालांकि आप ही को होता है, रिएक्शन को ही होता है, लेकिन उनके लिए वो क्या कहलाएंगे? कैटालाइटिक पॉइजन, जो धीरे धीरे जहरीला पदार्थ के रूप में उनको अलग अलग तरीके से आग उगल करके, जो बहुत सारा ऐसा गंदा सोच वाले लोग, नेगेटिव सोच वाले लोग समाज में रहते हैं, और वो जाकर के इस तरह से नेगेटिविटी भर भर करके जो है कि वो हमेशा डिमोरलाइज करने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं नहीं आपका बच्चा उस लायक नहीं है, आपका बच्चा ये करने लायक नहीं, आपका बच्चा वो करने, आपको बच्चे को वो भेज दीजिए, पॉलिटेक्निक करने भेज दीजिए, आईटीआई करने भेज दीजिए, मतलब जो सबसे नीचे तबके का चीज है वहां भेज दीजिए। ऊपर बढ़ने के नाम पर कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं। तो वही जस्ट हो गया कैटालाइटिक पॉइजन। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, कहता है हाइबर विधि के दौरान या के द्वारा NH3 के उत्पादन के दौरान Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, परंतु H2S या कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति से Fe का क्रियाशीलता नष्ट हो जाता है। तो वहां पर जैसे मान लीजिए, इसलिए H2S या CO ये क्या हो जाएगा? कैटालाइटिक पॉइजन हो जाएंगे। किसके लिए? फॉर Fe। इसी प्रकार से संपर्क विधि के द्वारा
H2SO4 के उत्पादन के दौरान प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब यहां पर 2SO2 प्लस O2 PT कैटलिस्ट लिया जाता है यदि 2SO3। अब कहता है परंतु इस दौरान AS2O3 आर्सेनियस ऑक्साइड की उपस्थिति से PT का क्रियाशीलता नष्ट हो जाता है। इसलिए AS2O3 यहां पर क्या किया, कैटालाइटिक पॉइजन किसके लिए, फॉर PT। तो PT के लिए कैटालाइटिक पॉइजन का काम करता है। तो ये था जाकर के जो है कि हमको ये टॉपिक देखे, उत्प्रेरकीय जहर या उत्प्रेरकीय विष, जो मतलब पहले था, इसके पहले प्रमोटर देखे थे जो उसके एक्टिविटी को बढ़ाता है, और ये क्या करता है, ये महानुभाव जो है एक्टिविटी इसका क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, डिमोरलाइज कर देते हैं कि नहीं आपको इसके रेट को बढ़ाना नहीं है। तो वैसे कंडीशन में ये इसके लिए क्या हो गए, कैटालाइटिक पॉइजन। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद कुछ और टॉपिक कैटलिस्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कैटलिस्ट का क्या कैरेक्टर होता है, और उसके बाद तो फिर एंजाइम कैटलाइसिस देख करके कैटलाइटिक मतलब कैटलिस्ट वाला जो पोर्शन है उसको भी खत्म करेंगे, और तब फिर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पर जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।